तो बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ क्वेश्चंस और हम लेके आए हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 37 क्यूब माइनस 28 क्यूब अपान दिस मच। तो इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो किसी न किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है ये। देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी के फार्मूले पर है। तो ये ऊपर वाला जो है ए क्यूब माइनस, अगर 37 को ए मान लें और 28 को बी मान लें तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 37 माइनस 28, एक में हो जाएगा ए माइनस बी में, और ये हो जाएगा 37 स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका आ रहा है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 37 स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका आ जाएगा 37 माइनस 28 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो हमने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के जो कुछ फार्मूले हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताए थे, उसको आप लोग बिल्कुल से गीता के श्लोक की तरह बिल्कुल से रट लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में सब में प्रयोग होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। देखो, दो तरह से कर सकते हैं इसको। देखो, ये क्या हमारा है, ए माइनस 1 का, सॉरी, ये देखो इसको इस तरह से करेंगे, देखो यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे करिए कि ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप ए से डिवाइड कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 अपान ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ए माइनस 1 अपान ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ए माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के। तो वैल्यू हमारी निकालनी है ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 4 है और ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फार्मूला हमारा था, आपको ध्यान होगा तो हमने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस ए बी सी। माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ठीक है। और अगर ए बी सी जीरो हो, ठीक है, अगर ए बी सी ये जीरो हो जाए बच्चों, तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा तब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। इस आइडेंटिटी को बच्चों आप लोग याद करो, क्योंकि हर क्वेश्चंस में, ठीक है, प्रायः जो आने वाले क्वेश्चंस में इसका उपयोग होगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है। यही फार्मूला देखो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप ये देख लो, इसको आप मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये अब देखो, पहले आप ए बी सी निकालो, क्या है ए बी सी, क्या है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस जेड प्लस एक्स, यही हुआ ना। आप देखो या 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3ABC, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या माना हमने, ए हमने माना है, ए माना एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारा जो यह है आपका ये एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, ठीक है। तो वही फार्मूला देखो, ये फार्मूला हमारा क्या है, वही आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ ये किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। तो देखो बच्चों, इसमें हमको x प्लस वाई प्लस जेड मालूम है और ये वैल्यू मालूम है, दिस वन, ये वैल्यू नहीं मालूम है, ये वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे। देखो ये भी एक आप आइडेंटिटी है, इस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स XY प्लस YZ प्लस ZX। देखो वही सब आइडेंटिटीज आपको यूज़ करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो यानी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना है XY इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7,
तो क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 25 माइनस 14, कितना हो गया 11, ये वैल्यू 11 निकल गई। अब यहाँ से वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, सबकी मालूम है। तो आपकी वैल्यू देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये एक्स वाई प्लस जेड हमको मालूम है कितना है, दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू, और ये वैल्यू कितनी हमारी आ गई 11 माइनस, और यहाँ से देखो ये वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ है 7, तो 11 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें दो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है बच्चों, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये बराबर होता है इसके, ये फार्मूला हमको मालूम है। तो यहाँ पर देखो ये मालूम हमको और ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, इसको निकालने के लिए हमको दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी, स्क्वायर वाली, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये मालूम हो गया और ये मालूम है, तो यहाँ से ये मालूम हो गया, जब ये मालूम हो गया तो उठा के यहाँ रख दो, तो ये निकल आया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों ये हमारा ये आइडेंटिटी है, ठीक है। देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे क्या होगा। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप इकट्ठा करें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 2 12, देखो ए तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यानी इसकी जगह पर आप ये उठा के रख दीजिए। तो जब यहाँ पर आप रखेंगे, यानी आपके जो क्वेश्चन आ रहा है ये दिस वन, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इधर है, और इसकी जगह पर आपका ये आ जाएगा, इसकी जगह पर आप ये पूरा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इसको क्या देखो, इसको आप इंटू है तो 2 आप बाहर ले लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप देखिए, ये आपको ध्यान होगा ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, ये आपकी आ गई क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है। और यही देखिए आपका यही चीज़ इसके बराबर थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, के की जगह पे क्या आया, के की जगह पे 2। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको पहले इसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व किया तो ये 2 टाइम्स ये आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब ये जो है इसको अब आप उठा करके इसकी जगह पर रख दीजिए, तो ये हो गया आपका दिस वन। और इसको 2 बाहर ले लीजिए और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसी का फार्मूला है। ये आपका आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब के की जगह पर क्या आया, 2 आया, तो के इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो क्वेश्चन सब हम लोग टेकअप कर रहे हैं सब हार्ट्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसमें सब वही आइडेंटिटी लग रही है जो आइडेंटिटी हम लोग पहले डिस्कस किए थे। तो अब आपको देखना है इसको कैसे करें। देखो ये 2 चीज़ें दी हुई हैं और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जिनकी वैल्यू निकालनी है उसी को हम देखें। किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो ए बी सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखो ये ए बी सी कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक ए बचेगा और एक सी बचेगा, ए प्लस सी। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक ए बचेगा और बी बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका ए ले लिया, ए बी सी ले लिया, तो यहाँ पर सी ले लिया, तो नहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी सी ले लिया, तो एक ए ले लिया, एक सी ले लिया, तो एक हाँ ए सी हो गया। और यहाँ पर एक ए चला गया और बी चला गया, हाँ ये देखो बी चला गया यहाँ पर, तो बी नहीं रहेगा, ये रहेगा सी, ए और ए सी। तो बच्चों देखो, हाँ यहाँ पर देखो ये बराबर हो जाएगा, ए बी से अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए चला गया और बी और सी, तो यहाँ पर केवल बी सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ए चला गया तो एक ए आया और बी चला गया एक ए सी आया, ठीक है। और यहाँ ए चला गया सी चला गया तो ए बी आ जाएगा, ठीक है, दिस वन। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो यहीं से ए बी सी के हमको वैल्यू मालूम है, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। देखो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ए बी सी एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है। ये हमारा होगा 1, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका क्या, यहाँ से निकल आया आपका बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी सी तिरछा गुणा कर दिया, और दैट इज इक्वल टू ए बी सी कितना है, 2 है, ठीक है। ए बी सी कितना है, 2 है। तो ये वैल्यू हमारी निकल आई। अब यहाँ उठा के वैल्यू रख दीजिए, तो ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी हमने रख दिया 2 और इसकी वैल्यू क्या निकली, इसकी भी वैल्यू 2 निकली, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों से ए बी सी तो हमको मालूम ही है, यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। और यहाँ से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया तो ये हो गया, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर देखो दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और इसकी वैल्यू दी हुई है 3/2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ए ऊपर वाले हैं इसमें ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/B प्लस 1/C, ठीक है। और इसमें बी वाले में बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/C, ठीक है। और प्लस
इसमें सी का मान ले लीजिए, तो 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट, यहाँ इस वाले इक्वेशन से, यहाँ से आप देखिए 1/b प्लस 1/c क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/a। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसको देखो यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/b। और यहाँ पर देखो सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/c। ठीक है, अब आप इसको जब करेंगे तो देखिए, तो 3/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2, या बल्कि इसको आप एक और स्टेप ले लीजिए आसानी के लिए, आप लोगों को एक स्टेप और ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 3/2a माइनस 1। ठीक है, और प्लस 3/2b माइनस 1, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा, और प्लस 3/2c माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो 3/2 कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और माइनस देखो माइनस माइनस माइनस, ये -3। ठीक है, अपान 3/2, और a प्लस b प्लस c यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देखो a प्लस b प्लस c दिया हुआ है क्या, 6, तो वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 6। यही आंसर है। ठीक है, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, और इनमें देखो ऊपर a b b c c है, तो इसमें a कॉमन ले लिया, इसमें b कॉमन लिया, c कॉमन ले लिया, इसमें 1/b प्लस 1/c आ गया, तो यहाँ से 1/b प्लस 1/c 3/2 माइनस a। ठीक है, इस तरह से करके रख दिया, तो ये आसान है बेटा। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b टू द पावर 100 माइनस b/a टू द पावर 100। देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, पावर 100 से घबराहट हो रही होगी बच्चों, हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो आप a/b प्लस b/a, इसको आप मान लीजिए, लेट a/b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो b/a क्या हो जाएगा, ये 1/x हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ देखो एलसीएम हमने ले लिया x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ से क्या बना हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही है ना, इसको अगर यहाँ कर दिया तो 0 हो गया, तो ये इसका फैक्टर कर दीजिए, किसका फैक्टर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1। अब x अगर 1 आ गया बच्चों, तो फिर क्या है, x/1 आ गया, यानी कि a/b क्या हो गया, a/b 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1000, और माइनस 1/1 ये भी 1 होगा, इसका भी पावर 1000, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये भाई ये तो 1 ही होगा ना, 1 की पावर 100 क्या होगा, 1 की पावर 100 1 होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं, इसी से आपका क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, बस शर्त यह है कि जब आइडेंटिटी आपको याद रहेंगी सब, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, देखो वाई माइनस एक्स का स्क्वायर अगर हम करें, तो वाई माइनस एक्स का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा चलो बन गया फर्स्ट, और एक इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखो घटा के एक्स वाई निकाल सकते हैं हम, माइनस माइनस और ये प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जो है हमारा जो है एक्स वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब एक्स वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से आपके इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ये प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 फ्रॉम सेकंड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तब यहाँ से वैल्यू हमारी निकल आई। अब देखो क्या है, हमको क्या निकालना, हमको निकालना एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई वैल्यू हमारी हो गई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो ये सब जितने क्वेश्चंस थे सब हॉट प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बस आपको थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ का ध्यान देना था। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको बिल्कुल से आप रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को देखते ही आपको ये तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर आइडेंटिटी याद है तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, ठीक है।